बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब ये हमारा ए लेवल का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। यानी ये एएस का पेपर वन का जो है सेकंड टॉपिक है। तो इसमें हमने देखना है कि फंक्शन का मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब बनता है, कि फंक्शन क्या होता है, और उसके साथ कि इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है, और इसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं और उनको किस तरह से हमने कंसिडर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होपफुली ये भी आपके लिए जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और ये तो मतलब मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो शायद इतना वो नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन करूं, ताकि इसका जो है आपको क्लियरली ये समझ आ जाए कि फंक्शन का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में फंक्शन का क्या मतलब है। तो उसको अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि फंक्शंस जनाब। तो ये फंक्शन जो है ये वो फंक्शन नहीं है जो कि कोई खाने पीने वाला, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। तो फंक्शन को समझने से पहले हमें रिलेशन समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है। और ये जो है ना, इसका एक जो मतलब साहब थे, एक फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन भी थे, डेस्कार्टिस। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये तकरीबन जो है अर्ली 17th सेंचुरी में, यानी 1600 समथिंग उस ज़माने में ये साहब ने एक जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये कहा कि जो ये क्वांटिटीज़ जो आपस में जो भी दो क्वांटिटीज़ को हम रिलेट करें, तो उनको जो इनविजिबल क्वांटिटीज़ है ना, तो उनको इस तरह से रिलेट करें कि जैसे दो डायमेंशंस हैं। यानी क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस की तरह कंसिडर करें तो वो उसको हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने एक क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल लाइन पे रखा, और इसको हम मज़ीद जो है ये फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल ये जो है इनिशियली के रिलेशन क्या है, तो जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट, और दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो उन्होंने ये मतलब काफ़ी सारा इसको डिटेल से देखने के बाद ये समझ आई कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे ये जो है, एक मिनट इसको मैं, जी, तो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको हम रख सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं उसको वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे। तो इस तरह दो डायमेंशंस उन्होंने कंसिडर की। और ये जो है इसको आप जो है यूं भी कह सकते हैं इनपुट, दिस इज इनपुट, एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी मींस आउटपुट। तो रिलेशन जो है उसको फिर इस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया कि रिलेशन जो है दैट इज़ रिलेशन, रिलेशन को आप एक मैथमेटिकल टर्म के तौर पे कंसिडर करें तो इज़ अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट
एंड आउटपुट। तो इस तरह ये जो है वो यूं कि जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उसको अगर हम यहाँ ऐसे यूं रखें कि ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट जो है अगर वो 1 है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये 1 या 2 या 3 ऐसे पॉसिबल है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये जो है इसको आप यूँ कह सकते हैं कि 1 के साथ 2 या 1 के साथ 3 या 1 के साथ 4। तो दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल ये 1, इधर ये 2 और इसको हम यूँ एक्सटेंड कर लें तो ये 3 या 4 जो भी मतलब इसका जो है इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे जो रिलेशन है ना उसमें एक 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी वैल्यूज़ को अगर इंडिपेंडेंट हमने रखा और उसको डिपेंडेंट, तो इनको जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं इसके जो मतलब टोटल सेट ऑफ वैल्यूज़ उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डोमेन। और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम कहेंगे रेंज। रेंज के अलावा भी और भी वर्ड्स अभी हम उसके आगे डिफाइन करेंगे। तो अब ये रिलेशन हो गया, इस तरह भी हो सकता है और भी जो भी कोई रिलेशंस हैं। तो अब ये कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है दैट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन। तो एक ख़ास किस्म के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या फ़र्क है फंक्शन और रिलेशन में। तो रिलेशन ये है कि एनी वैल्यू ऑफ इनपुट कैन बी रिलेटेड टू एनी वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी एक ही इनपुट के साथ अलग बहुत से आउटपुट हो सकते हैं। यानी ये जो एक वैल्यू है इसको अगर हम डायग्रामेटिकली यूँ देखें तो ये इस तरह से आ जाएगा कि अगर ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है 2, 3, 4, तो ये जो है इस तरह ये 1 is related to 2, 1 is also related to 3 and 1 is related to 4 as well। तो इस तरह ये जो है सिर्फ एक 1 जो है उसको हम बहुत जगहों पे रिलेट कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ रिलेटेड दिस वे दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन। तो ये रिलेशन है। तो फंक्शन में क्या है, अच्छा, जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें ये जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है या जिसको आप इनपुट बोल सकते हैं, तो इनपुट की वैल्यू जो है वो एक वैल्यू दो जगह रिलेट ना हो, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा कहीं पे ना हो, तो वो फिर फंक्शन कहलाता है। इसको हम फर्दर डिफ़ाइन करने से पहले हम ये जो टर्म्स हैं ये देख लें कि डोमेन, व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन। तो दिस इज सेट ऑफ independent set of independent variable is called domain। तो अब ये देखें is called domain और रेंज क्या है, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट सेट ऑफ वैल्यूज़, इसको सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इधर भी वैल्यूज़ साथ लिखना चाहिए। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके लिए हम रेंज का वर्ड यूज़ करेंगे, इज कॉल्ड रेंज। अच्छा, अब फंक्शन क्या है कि किसी भी एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंज ना हो और ना ही एक से कम हो। यानी एक डोमेन है तो एक ही रेंज हो। तो अब ये जैसे ये रिलेशन है ना, तो इसमें एक डोमेन के एक से ज़्यादा रेंज है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। इसी तरह मैं एक दो और यहाँ पे एग्जांपल्स कर लिखता हूँ, उससे आपको जो है और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ जो है इसको अगर हम ए बी सी डी, अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके लिए हम जो है डोमेन का वर्ड यूज़ करें और ये रेंज, तो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड अगर मैं यूँ लिखूँ तो ए इज़ मैप्ड ऑन टू एक्स, बी इज़ मैप्ड ऑन टू वाई और सी इज़ आल्सो मैप्ड ऑन टू वाई और डी इज़ मैप्ड ऑन जेड। तो दिस इज़ अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें किसी भी एक डोमेन की दो रेंज नहीं है। अच्छा, ये बात जो है अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो इसको जो है कई दफ़ा मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इसको यूँ समझें कि जैसे एन इंडिविजुअल, like if you are a student, तो each individual student, if you consider yourself as a domain, element of domain, अगर आप अपने आप को एक डोमेन समझ लें तो उसमें क्या है कि आपका यानी जो है जहाँ पे भी आप मौजूद होंगे वो आपकी रेंज हो गई। तो क्या किसी भी बंदे के लिए ये पॉसिबल है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा जगह पर हो? नहीं हो सकता ना, कि मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही वक्त में अपने घर पे भी बैठे हों और साथ ही जो है ना स्कूल में क्लास में भी बैठे हों, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इफ़ यू आर वन डोमेन देन यू कैन नॉट हैव टू प्लेसेस एज रेंज। तो एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। और इसी तरह से अगर आप ये समझें कि आप कहीं भी नहीं है, कि देयर इज़ अ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड हैज़ नो रेंज, कि अगर आप ख़ुद को एक डोमेन समझें तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं भी ना हो, कोई रेंज ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि फंक्शन में ये कंडीशन आप अपने माइंड में अपने आप को एज अ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन रखें तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि एज यू कैन नॉट हैव नो रेंज एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी प्रेजेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह वन डोमेन, इफ़ यू आर वन डोमेन देन यू हैव वन रेंज, आपकी एक ही रेंज हो सकती है। तो अब जो है इस तरह आप इसको समझेंगे तो ये इजीली आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये एक डोमेन की दो रेंज किसी की भी नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन है।
अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जैसे आप क्लासरूम है ना, these are different students, let's say A, B, C, D, E, F, G. These are different students, and this is your classroom. इसको हम कोई भी लेटर, let's say X. So this student has this range. ये इसकी रेंज हो गई, इसकी रेंज भी यही है. 2 students are there in the same class. ये पॉसिबल है. तो इसको जो है, एक मिनट, तो ये जो है यहाँ से, हाँ, कहाँ गया, ये इसकी भी यही रेंज है, इसकी रेंज भी यही है, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया. ऑल ऑफ दीज डोमेन्स हैव सेम रेंज. तो ये पॉसिबल है कि बहुत से डोमेन्स हों और उनकी एक ही रेंज हो. ये किस तरीके से, जैसे एज आई सेड दैट इफ ईच ऑफ दीज लेटर्स is representing a student and this is your classroom, then each individual has same range. तो that is possible कि classroom आपकी रेंज हो गया. तो बहुत से डोमेन्स की एक ही रेंज होना पॉसिबल है, लेकिन बात वही है जो आपको समझनी है कि किसी भी एक डोमेन की 2 रेंज नहीं है. ये पॉसिबल नहीं है कि एक डोमेन की 2 रेंज हो जाए. तो इस तरह ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी एक डोमेन की 2 रेंज ना हो. अलबत्ता 2, 4, 6, 8 बहुत से डोमेन्स की सेम रेंज हो सकती है. अब इसी तरह इसी चीज़ को यूँ भी हो सकता है कि ये जो है 2 रेंज हो जाएं. ये बहुत से ऐसे डोमेन्स हैं, A, B, C, D, E, F, G. तो यहाँ पे ऐसे ही समझ लें जैसे 2 क्लासरूम्स हैं. तो कुछ बच्चे एक क्लासरूम में होंगे, कुछ दूसरे में होंगे. तो ये दिस इज़ 1, 2, 3 and 4. Let's say these 4 are in this class and these 3 students are in the other class. So it is possible कि ये डोमेन है और ये इनकी रेंज है. अच्छा, ये डोमेन है और ये रेंज है. तो ऐसा फंक्शन जिसमें के एक रेंज बहुत से डोमेन उस रेंज पे फॉल करते हों, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन. दिस टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन. मैनी टू वन, दिस इज आल्सो मैनी टू वन. ये तो लिटरली वन है कि सारे ये एक ही जगह पे हैं. तो जहाँ एक से ज़्यादा डोमेन, एक ही रेंज हो, डोमेन ज़्यादा हो, मैनी टू वन, दिस इज़ आल्सो मैनी टू वन फंक्शन. तो इस टाइप का फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन कहलाता है कि जहाँ मतलब जहाँ भी एक से ज़्यादा डोमेन होंगे, चाहे सिर्फ 2 ही हों, तो भी वो मैनी टू वन फंक्शन कहलाएगा. मसलन अगर मैं यहाँ पे एक और कोई इस तरह से बनाऊँ कि A, B, C, D, E और इधर जो है P, Q, R. तो यहाँ ये हो गया, ये भी P पे, ये Q. तो in this case these two A and B are mapped onto P, C and Q are mapped onto Q और E जो है वो R पे मैप हुआ. तो ये भी मैनी टू वन फंक्शन कहलाएगा बिकॉज दीज
if they are two, that is more than one, they will be considered as many. Many to one. These are many to one and this is one to one. तो अगर किसी एक जगह पे भी दो डोमेन्स की एक ही रेंज हो गई तो दैट विल बी मैनी टू वन फंक्शन. मैनी टू वन फंक्शन. अच्छा, अब इसको फर्दर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं कि अगर यू आर एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ डोमेन, देन वेर एवर यू आर प्रेजेंट दैट इज़ योर रेंज. तो ये पॉसिबल है कि एक ही वक्त में बहुत से स्टूडेंट्स हों और एक ही क्लास में हों, तो ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया. अच्छा, अब जब आप क्लास में जाते हैं तो एक बच्चे के लिए एक ही सीट होती है ना. तो वन स्टूडेंट वन चेयर. इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट्स एंड 20 चेयर्स आर देयर, तो वो सारे वन टू वन हो गए. अगर 21st एक स्टूडेंट और आ जाए तो क्या करेंगे कि उसके लिए एक चेयर और होनी चाहिए. यानी वन स्टूडेंट वन चेयर, दैट इज़ देयर मस्ट बी वन स्टूडेंट एंड वन चेयर. ऐसा नहीं हो सकता कि एक चेयर पे दो बच्चे बैठ जाएं. तो उस तरह का अगर आप इसको फंक्शन को यूं समझ लें कि दीज आर स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ and here are P, Q, R, S, T, U. तो each of these, ये इसकी ये रेंज हो गई, इसकी ये रेंज हो गई, इसकी ये रेंज हो गई और इसकी ये रेंज हो गई. अच्छा, इसमें ये पॉसिबल है कि एक ये समझ लें कि ये दीज आर चेयर्स, लेट्स से, एंड दीज आर चेयर्स एंड दीज आर स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स जो है वो तो डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया. तो हर स्टूडेंट को एक चेयर मिल गई. तो कभी ऐसा भी तो होता है कि क्लासरूम में कोई चेयर एम्प्टी भी हो. कोई अगर एक मतलब चेयर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है. तो ये हो सकता है कि इस तरह का कोई मामला हो कि बीच में ये जो है एक खाली हो. तो अगर चलें फ़िलहाल इसको अगर हम यूँ रखते हैं तो उसमें जो है ये हो जाएगा वन टू वन फंक्शन. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड वन टू वन फंक्शन. वन टू वन चलें फंक्शन भी मैं लिख देता हूँ. तो दिस इज़ वन टू वन फंक्शन. तो वन टू वन में असल में बात यह है कि ये थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके ए लेवल्स में सिर्फ इसकी दो ही टाइप्स हैं, मैनी टू वन और वन टू वन. वरना ये जो है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो जो है दो टाइप्स जो हैं उनको मर्ज करके कह लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है यहाँ पे. तो इसलिए इसको सिर्फ मैनी टू वन और वन टू वन ही आप समझें. अलबत्ता ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई रेंज का कोई एलिमेंट खाली हो और डोमेन जो है उस पे कोई डोमेन ना आ रही हो. लेकिन डोमेन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उस पे उसकी कोई रेंज ना हो, क्योंकि उसका जैसे मैंने कहा कि आप ख़ुद को डोमेन कंसिडर करें तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई रेंज ना हो, कहीं भी ना हो आप. तो ये नहीं हो सकता. तो इस तरह से ये जो है हम फंक्शन का, एक तो आपने ये समझना है कि फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें एक ये जो लाजमी कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट ऑफ डोमेन, no element of domain is there which does not have one range. उसकी वन रेंज ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. अगर एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंज है तो ये फंक्शन नहीं होगा. और अगर ऐसा हो कि फंक्शन डोमेन है लेकिन उसकी रेंज कोई नहीं दी हुई, चले मैं यहीं पे
एक और अगर यहाँ पे मैं इसको वो बनाऊं कि यहाँ ये जो है ये डोमेन्स हैं ABCD और यहाँ पे PQR। तो ए की रेंज ये हो गई, बी की ये हो गई और सी की ये हो गई। दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट देयर इज़ अ डोमेन एंड इट डज नॉट हैव एनी रेंज। फिर वही आप अपने आप को अगर इसकी जगह पे रखें तो ये ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई रेंज ही ना हो। तो इस तरह का फंक्शन नहीं हो सकता, और एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंज हो तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है लेकिन दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये आपने दोनों चीज़ें समझनी है कि एक डोमेन की एक रेंज होना लाजमी है। ना तो दो रेंज हो तब भी फंक्शन नहीं है, अगर किसी डोमेन की कोई रेंज नहीं है तो भी फंक्शन नहीं है। तो दोनों चीज़ें एट ए टाइम आपने कंसिडर करनी है, तब वो फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं डोमेन और रेंज, रेंज के लिए हम जो कुछ और वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, और व्हेन दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर दैट इज़ फंक्शन which relates them, or that is also called mapping। इस बात को अभी मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये देखें, जैसे ये होता है ना y इज़ इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 1 इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 1। तो यहाँ इसके अगर हम एक टेबल बना लें x और y की जो वैल्यूज़ हैं, इसको कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लगाएंगे ना, 2 1 से 2 प्लस 1 3, तो ये 5 7 9 11 13 और 15। ये इस तरह से कि यहाँ पे जब आप x की जगह 1 लगाएंगे तो 2 1 से 2 प्लस 1 3, 2 लगाएंगे तो 2 2 से 4 प्लस 1 ये 5, 3 लगाएंगे तो 3 2 से 6 प्लस 1 7, इसी तरह ये बाकी नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है ना ये इसका फंक्शन है। तो इस तरह ये ना ये बन जाएगा यूँ, x की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी जो रेंज बनती है यहाँ पे 3 5 7 9 11 13 और 15। तो 1 is mapped onto 3 and 2 is mapped onto 5, 3 is mapped onto 7 9 ये, और इस तरह से ये सारे यूँ। तो दिस इज़ 1 to 1 मैपिंग। अच्छा, यहाँ तक जो है अभी हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया है। अब हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये 1 3 जैसे 1 के साथ 3 है और 2 के साथ 5 है और 3 के साथ 7 है और 4 के साथ 9, और ये बाकी भी आगे आ जाएंगे। ये देखें, ये चीज़ जो है ये अंडरस्टूड है कि जो पहला लेटर होगा, ये पहला जो नंबर होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा वाई है, यानी ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो इस तरह इनको हम क्या कहते हैं, क्या नाम इनके लिए यूज़ करते हैं? कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स।
these are Cartesian coordinates of the points on a graph. तो ये कार्टेशियन का वर्ड हमने कहाँ से लिया? ये देखें, इससे, यहाँ पे ये जो है ना, ये डिस्कार्टस, ये दैट इज अ ट्रिब्यूट टू दिस पर्सन हु हैड devised all this idea. So with reference to his name, these coordinates are called Cartesian coordinates. और इसके साथ जो आप इसका ये ग्रिड बनाते हैं ना, यूं देखें, इधर हम लिखते हैं x और इधर हम लिखते हैं y, यानी अगर x और y की जगह कुछ और भी आप लिखेंगे ना, अगर जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाएं तो t और v भी लिखेंगे, तो भी हम यही कहेंगे कि x एक्सिस पे t लिखो और y एक्सिस पे v लिखो, यानी x और y ही उसकी जो है ना रिकग्निशन है। तो ये भी उन्हीं साहब ने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये बनाया, जो भी सोच के उन्होंने x और y बोल दिया, तो आज समझ लें मोर देन 600 years वी आर बाउंड टू कंसिडर देम x एंड y। तो ये जो इससे x और y से जो दो डायमेंशंस बनती हैं, दैट वाज द आइडिया ऑफ दैट पर्सन, दैट वी कैन कंसिडर टू वेरिएबल्स एज टू डायमेंशंस। और इन डायमेंशन से जो ये प्लेन बनता है ना, ये पूरा प्लेन जो बनेगा x और y डायमेंशन से, टू डायमेंशंस में प्लेन ही बनता है ना, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। Cartesian plane, once again, that is a tribute to that person, that we name this plane, this grid as Cartesian plane, and the points are called Cartesian coordinates. ये coordinates जो हैं x y coordinates भी हम इनके लिए बोलते हैं इसको, या Cartesian coordinates बोलते हैं। तो इस तरीके से हम x और y की जो वैल्यूज़ को, ये x के जो डोमेन है, सेट ऑफ डोमेन, और दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ रेंज। तो ये जो x की जो वैल्यूज़ हैं वो जो पूरा सेट है, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, और जो y की वैल्यूज़ का सेट है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो इस तरह ये मैंने इसलिए लिखा, ये स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस है कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। जो भी हम यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मार्क करके, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 1 के साथ 3 है, और 2 के साथ 5 है, और 3 के साथ जो है, ये इस तरह से सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू दीज कोऑर्डिनेट्स। वो मैं बस इस तरह रफ इसको बनाया है, बहरहाल यू कैन अस्यूम दैट द लाइन इज़ पासिंग थ्रू दीज कोऑर्डिनेट्स। तो फर्दर जो भी इसके बारे में हम करें, लेकिन इसके जो भी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x कोऑर्डिनेट, दिस इज सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y कोऑर्डिनेट। ये आपने यहाँ से देख लें कि ये जो भी हमने यहाँ पे जो लिखे थे, उन्हीं को हमने यहाँ पे यूँ लिखा। तो जो x का जो x एक्सिस पे जो वैल्यूज़ का सेट है, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, एंड दिस इज़ कॉल्ड रेंज। तो ये रेंज भी कहलाता है, कभी हम इसको इमेज भी बोलते हैं, और इसके लिए हम कोडोमेन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर डिफरेंट सेंटेंसेस लिखूं, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप ये कह सकते हैं, जैसे 1 और 3 आपस में रिलेट हो रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं 3 इज़ द इमेज ऑफ 1। तो आप समझ जाएंगे कि इमेज जो है वो y की वैल्यू है, और 1 जो है वो x की वैल्यू है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं, मसलन दूसरा जो है 2 का इमेज 5 है, तो इसको आप कह सकते हैं कि रेंज इज़ 5 व्हेन डोमेन इज़ 2, यानी जब डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू 2 होगी,
तो रेंज के एलिमेंट की वैल्यू 5 है। या जैसे 3 इज़ रिलेटेड टू 7, तो इसको आप कह सकते हैं कि 3 इज़ मैप्ड ऑन टू 7। अच्छा, ये वर्ड जो है ना, सिर्फ ऑन नहीं लिखना आपने, ऑन टू एज अ स्पेसिफिक टर्म। इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि इन टू ऑन टू फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते। बहरहाल आप ये याद रखें कि इसको सिर्फ ऑन या इस तरह से नहीं लिखना, 3 इज़ मैप्ड ऑन टू 7। तो और इसका जो है, जो टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, को डोमेन, व्हेन डोमेन इज़ 4 को डोमेन इज़ 9। या ये जो 11 इज़ द मैपिंग ऑफ 5, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैपिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। 13 इज़ अ फंक्शन ऑफ 6, या 15 इज़ द इमेज ऑफ 7। तो इस तरह ये जो है ना, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस में डिफरेंट वर्ड्स वो यूज़ करते हैं डेलिबरेटली, ताकि ये चेक भी कर सकें कि यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज वर्ड्स एंड दीज टर्म्स, कि इमेज का क्या मतलब है, डोमेन और रेंज और मैपिंग और ये सारे वर्ड्स जो हैं, इनका आपको फेमिलियर होना चाहिए इनके साथ। तो इस तरह से ये जो है, यहाँ तक हम ये जो डिस्कस किया है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और ये डिस्कार्टिस के नाम के साथ इसको हम के जो कार्टीसियन बोलते हैं, तो वो अगर आपको इससे पहले नहीं भी पता था तो आज पता चल गया होगा कि दिस इज़ एक्चुअली द पर्सन डिस्कार्टिस। उसके नाम की वजह से हम इस तरह के जो ग्रिड बनती है एक्स और वाई की, उसको कार्टीसियन प्लेन बोलते हैं, और इनको कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेसन जो होगा उसमें ये जो फंक्शंस हैं मैनी टू वन और वन टू वन, इनको जो है और थोड़ा डिटेल इसके बारे में इस तरह से बात करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, और किस टाइप का वन टू वन का इन्वर्स हो सकता है, मैनी टू वन का नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें फिर हम जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है इसको आपने अच्छी तरह से गौर से देख के, या इससे पहले भी अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है और उसमें जो भी कोई आपके इश्यूज़ कोई हों, जो कोई डाउट्स हैं पहले, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी फंक्शन से ही रिलेटेड होगी, तो इसलिए उसमें मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।